हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक्स की, जो कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया आयाम है। भारत ने रूफटॉप सोलर के क्षेत्र में शानदार प्रगति की है। यहाँ 17 गीगावाट से अधिक क्षमता स्थापित हो चुकी है, लेकिन भीड़ भाड़ वाले शहरों में छत की जगह सीमित होती है। ऐसे में बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक्स यानी BIPV एक बेहतर समाधान है। यह इमारतों को स्वयं सौर ऊर्जा उत्पादक बना देता है, जैसे कि सामने की दीवारें, खिड़कियां और छतें, जिनमें सीधे तौर पर सोलर पैनल जोड़े जाते हैं। ये सिस्टम न केवल बिजली बनाते हैं, बल्कि पारंपरिक निर्माण सामग्री जैसे टाइल्स और कांच की जगह लेते हैं, जिससे इमारतें सुंदर और ऊर्जा कुशल दोनों बन जाती हैं। BIPV सिस्टम को इमारत के विभिन्न हिस्सों में सुंदरता के साथ जोड़ा जा सकता है। सामने की दीवारों में सेमी ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं। खिड़कियां और स्काईलाइट्स प्रकाश आने देने के साथ साथ बिजली भी बना सकती हैं, और छतों पर पारंपरिक टाइल्स की जगह सोलर टाइल्स लगाई जा सकती है। यहाँ तक कि बालकनी, शेड और रेलिंग भी सोलर पैनलों से ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। इन पैनलों को रंग, आकार और पारदर्शिता के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे डिज़ाइन और ऊर्जा उत्पादन में संतुलन बना रहता है। यह घरों, दफ्तरों, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों जैसे सार्वजनिक ढांचों के लिए भी उपयुक्त है। अब बात करते हैं कि भारत में इसकी ज़रूरत और संभावनाएं क्या है। भारत की शहरी जनसंख्या 2031 तक 600 मिलियन और 2051 तक 850 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है। जैसे जैसे शहर ऊंचे होते जा रहे हैं, छत की जगह सीमित होती जा रही है। ऐसे में पारंपरिक रूफटॉप सोलर प्रणाली पर्याप्त नहीं है। BIPV इमारत की दीवारों जैसे हिस्सों को उपयोग करके 4 गुना तक अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। जैसे एक 16 मंजिला इमारत, जहां छत पर केवल 40 किलोवाट पीक सौर प्रणाली लग सकती है, वहीं इसकी दक्षिणी दीवार पर BIPV लगाकर 150 किलोवाट पीक तक ऊर्जा पैदा की जा सकती है। भारत जैसे देश में जहां कई घरों में छत नहीं है, वहां बालकनी सोलर पैनल एक कारगर समाधान हो सकता है। जैसा कि जर्मनी में देखा गया है, इससे 30% तक बिजली बिल की बचत हो सकती है। इसके साथ ही भारत के मौजूदा इमारतों में BIPV की संभावना 309 गीगावाट तक है। अब बात करते हैं भारत में वर्तमान BIPV परियोजनाओं के बारे में। भारत में कई सफल BIPV परियोजनाएं सामने आ चुकी हैं, जैसे कि नवी मुंबई में CTRLS डेटा सेंटर की 4 दीवारों पर 863 किलोवाट की BIPV प्रणाली लगी है। कोलकाता के रिन्यूएबल एनर्जी म्यूजियम, जिसका उद्घाटन 2024 में किया गया था, में एक सौर ऊर्जा से युक्त डोम लगाया गया है। ओडिशा के जिंदल स्टील और पावर लिमिटेड में एक लार्ज स्केल BIPV लगाया गया है। इसके अलावा विजयवाड़ा और साहिबाबाद जैसे रेलवे स्टेशनों पर भी BIPV लगाया गया है। ये उदाहरण बताते हैं कि BIPV सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि व्यवहारिक और बहुउपयोगी समाधान है, जो आवासीय, वाणिज्यिक और सार्वजनिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक अपनाया जा सकता है। आखिर में बात करते हैं कि इसके समक्ष क्या चुनौतियां हैं और आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। BIPV की अपार संभावनाओं के बावजूद भारत में इसकी रफ्तार धीमी है। इसका मुख्य कारण है इसकी उच्च प्रारंभिक लागत, लोगों में जागरूकता की कमी और नीति व मानकों का अभाव। इसको बढ़ावा देने के लिए हमें विशेष सब्सिडी योजनाएं, स्पष्ट नियम और पायलट प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में BIPV को शामिल करके सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है, जहां 3 किलोवाट पर 78,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। अब ज़रूरत है
कि इसे व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्र में भी बढ़ाया जाए और BIPV को राष्ट्रीय भवन संहिता, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड और इको निवास संहिता में शामिल किया जाए। अगर सही नीति समर्थन और स्थानीय निर्माण को बढ़ावा मिले तो BIPV भारत की 2030 तक की 300 गीगावाट सौर ऊर्जा लक्ष्य की पूर्ति में अहम भूमिका निभा सकता है। अब बारी है आज के डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन की। इसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।